बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन, आज का हमारा टॉपिक जो है वो एक बहुत अहम टॉपिक है जो मेडिकल री एग्जामिनेशन को डील करता है। मेडिकल एविडेंस जो है किसी भी क्रिमिनल ट्रायल में बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल होती है। इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में एक जजमेंट जो एक रेशियो सेट किया कि ये जो मेडिकल एविडेंस है ये ना कोरोबोरेटरी एविडेंस है और ना ही सब्सटैंटिव एविडेंस है, रादर इट इज कंफर्मेटरी एविडेंस जिसको बाकी एविडेंस के साथ पढ़ा जा सकता है टू साइफन आउट सर्टेन थिंग्स। लेकिन जो लॉ के स्टूडेंट हैं वो इस बात को बखूबी जानते हैं और जो ट्रायल के वकील हैं वो इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं कि मेडिको लीगल एग्जामिनेशन है या मेडिको लीगल रिपोर्ट है या पोस्टमार्टम रिपोर्ट है या ऐसी जितनी भी रिपोर्ट्स जो मेडिकल एग्जामिनेशन के ज़मरे में आती हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। उनको देखने से और उनको इन लाइन देखने से कि जो बाकी एविडेंस प्रोसिक्यूशन ने एड्यूस की है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रायल, क्या ये एविडेंस जो है जो मेडिको लीगल एविडेंस है ये और जो प्रोसिक्यूशन की दूसरी एविडेंस है whether they work in tandem towards steering the accused finally towards the destination of conviction या ऐसा नहीं है। और जहां ऐसा नहीं होता या मेडिकल एग्जामिनेशन वीक होती है या जहां सपोर्टिव नहीं होती टू द ऑक्युलर अकाउंट या जो बाकी एविडेंस है उसके साथ इन लाइन नहीं होती, तो इट ऑलवेज जनरेट्स अ सर्कमस्टांस फॉर द रिलीज ऑफ द एक्यूज्ड। मेडिको लीगल वर्क जो है उसको रीवैम्प किया गया PLD 2003 स्टैट्यूट 34 जो है उसमें ये जो स्टैट्यूट था इससे पहले एक नोटिफिकेशन जो है 1990 में पास किया गया बाय पंजाब प्रोविंशियल गवर्नमेंट, जिसमें ये कहा गया कि जो मेडिको लीगल एग्जामिनेशन है यानी री एग्जामिनेशन जो है मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद वो विद इन द टाइम फ्रेम ऑफ 3 वीक्स हो सकती है, की जा सकती है। उसके बाद उसको जो है वो एंटरटेन नहीं किया जाता था ऐसी एप्लीकेशंस को, लेकिन लेटर ऑन 2003 में एक अगेन जो है वो एक न्यू नोटिफिकेशन किया गया और उस नोटिफिकेशन में एक 3-tier स्ट्रक्चर जो है वो बनाया गया फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन, जिसमें जो फर्स्ट ईयर था कि इनिशियल मेडिको लीगल एग्जामिनेशन जो है वो मेडिकल ऑफिसर्स या वुमेन मेडिकल ऑफिसर जो है वो कंडक्ट करेंगे जो रूरल हेल्थ सेंटर्स में या फिर तहसील हेडक्वार्टर्स में या फिर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स जो है या फिर टीचिंग हॉस्पिटल्स जो है। ये फर्स्ट ईयर था जिसमें एक ही जो है वो एग्जामिनेशन होगी, पहली एग्जामिनेशन। सेकंड ईयर जो है उसमें डिस्ट्रिक्ट स्टैंडिंग मेडिकल बोर्ड की बात की गई जो इनफैक्ट फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी भी है। यानी अगर जो फर्स्ट ईयर है जो पहले जो THQs हैं या DHQs, अगर उनकी जो मेडिको लीगल एग्जामिनेशन है कोई अक्यूज या कंप्लेनेंट सेटिस्फाई नहीं होता उससे उनकी एग्जामिनेशन से, तो वो एप्लीकेशन मूव कर सकता है फॉर री एग्जामिनेशन। और सेकंड ईयर में जो बताई गई हैं जो डिस्ट्रिक्ट स्टैंडिंग मेडिकल बोर्ड है इट स्टैंड्स एज एन एपेलेट अथॉरिटी। इसके मेंबर्स में जो है MS है, मेडिकल सुपरिटेंडेंट जो ही इज द चेयरमैन, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हेल्थ इसके मेंबर हैं, सर्जन और एक सर्जन जो है वो इसके मेंबर होते हैं। ये जो है री एग्जामिनेशन करने के पाबंद हैं उस अक्यूज्ड की या उस शख्स की एग्जामिनेशन से रिलेटेड जिसकी एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोई एतराज उठाया गया। इसके बाद जो थर्ड ईयर है जो फाइनल अथॉरिटी है अगेंस्ट डिसीजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट स्टैंडिंग मेडिकल बोर्ड, और जो प्रोविंशियल स्टैंडिंग मेडिकल बोर्ड जो है ये एक फाइनल अथॉरिटी है जो उन डिसीजंस को देखती है जो डिस्ट्रिक्ट स्टैंडिंग मेडिकल बोर्ड ने किए हैं। ये एपेलेट और सुपरवाइजरी अथॉरिटी है। इसमें सर्जन मेडिको लीगल जो है वो इसके हेड होंगे, जो अदर मेंबर्स हैं वो एसोसिएट या असिस्टेंट प्रोफेसर जो है फॉरेंसिक मेडिसिन ऑफ किसी रीजनल मेडिकल कॉलेज के, और इसके अलावा मेडिकल सुपरिटेंडेंट जो है किसी भी अटैच्ड हॉस्पिटल के, वो इसके मेंबर होंगे। तो ये 3-tier स्ट्रक्चर जो है ये PLD 2003 स्टैट्यूट 34 जो है उसमें ये स्ट्रक्चर अरेंजमेंट होगी किसी भी शख्स की मेडिकल री एग्जामिनेशन के लिए। उसके बाद जो है ये टाइम पीरियड जो है ये फर्दर एक्सटेंड हो गया। यानी इससे पहले ये था कि जो मेडिकल री एग्जामिनेशन है वो विद इन 3 वीक्स हो सकती थी, लेकिन फिर ये स्टैट्यूट आने के बाद 2017 MLD पेज 1828 जो है एक लाहौर हाई कोर्ट की बहुत वैल्यूएबल और रिटायर्ड जजमेंट है इस मामले में, कि जहां उन्होंने कहा गया कि ये मेडिकल री एग्जामिनेशन जो है इट कैन बी डन इवन बियॉन्ड द पीरियड्स ऑफ 3 वीक्स। इसी तरह ये जो ऑर्डर है कि ये जो ऑर्डर एक पास करेगा मजिस्ट्रेट, जब ये ऑर्डर पास करेगा री एग्जामिनेशन का या अक्यूज की मेडिकल री एग्जामिनेशन का, तो वेदर दैट वुड बी अ रिवाइजेबल ऑर्डर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर होगा, ये इस
प्रोपोजिशन को डील किया लाहौर हाई कोर्ट ने। PLD 2020 लाहौर पेज 77, 2019 PLJ लाहौर पेज 271, और इसमें उन्होंने ये बात बड़े वजाहत से ये बात बयान की कि इसमें अक्यूज जो ये दोनों पार्टीज को सुनना कोई शर्त नहीं है, ये एक एग्जेक्टिव या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है विच इज टू बी मेड इन द फर्दरेंस ऑफ जस्टिस, और इसमें रिवीजन मेंटेनेबल नहीं है। इसी तरह 2018 YLR नोट 58 में ये कहा गया कि ये जो मेडिकल री एग्जामिनेशन का ऑर्डर है, इट शुड नॉट बी अ whimsical और मैकेनिकल ऑर्डर टू सपोर्ट द कंटेंशन ऑफ ईदर ऑफ द पार्टीज, और जो अल्टीमेट एम है इस ऑर्डर का वो ये होना चाहिए कि इट शुड बी द क्वेस्ट ऑफ जस्टिस, और जो ओरिजिनल सूरत हाल है मेडिकल की या जो मेडिकल एग्जामिनेशन है उसको ऑन रिकॉर्ड लाना जो इसका मकसद होना चाहिए। इसी तरह 2018 MLD पेज 460 जो है उसमें ये होल्ड किया गया कि अटॉप्सी जो है अगर वो लेट हो जाए, जहाँ कंटेंशन ये थी कि जो डिसीज्ड है उसके ऑसिपिटल रीजन में, यानी जो कनपट्टी वाला रीजन होता है वहाँ चोट लगी थी, और इस चीज़ को साइफन आउट करना चाह रही थी पार्टीज। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट जो है उसने ये होल्ड किया है कि जहाँ कंट्रोवर्सी इस चीज़ से रिलेटेड है कि लोकेल ऑफ इंजरी क्या थी, तो इवन आफ्टर अ डेकेड भी अगर री एग्जामिनेशन का ऑर्डर पास किया जाता है तो दैट वुड बी इन लाइन विद द नीड्स ऑफ जस्टिस, और ये ऑर्डर जो है ये इलीगल नहीं होगा या whimsical नहीं होगा। तो डिपेंडिंग अपॉन दी सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस मजिस्ट्रेट जो है वो अलाउ कर सकते हैं मेडिकल री एग्जामिनेशन की जो एप्लीकेशन है उसको, प्रोवाइडेड देयर आर सफिशिएंट चांसेस, और जहां ऐसा करना ट्रायल की फेट को डिटरमिन करने के लिए जरूरी है। आपका बहुत शुक्रिया।